वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ अनलॉक, जहां हम अपने ज्योग्राफी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर की जर्नी जानेंगे और वीडियो में हम अर्थ के पूरे इंटीरियर को डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। अर्थ्स इंटीरियर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है अर्थ का स्ट्रक्चर। कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, अर्थ की लेयर डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर से बनाई हुई हैं, जिससे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से भी जानते हैं। If we see the inner classification of the earth interior, we divide it into two parts. सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिकल डिवीजन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल डिवीजन में जिसमें हम अर्थ को लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फेरिक मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर में डिवाइड करते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ हम केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर को क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी देम इन डिटेल। सबसे पहले देखेंगे हम मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। लिथोस्फीयर अर्थ का सबसे आउटर लेयर है और इसका थिकनेस 100 से 120 किलोमीटर्स होता है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल भी इंक्लूड है। अर्थ का लिथोस्फीयर कई सारे टुकड़ों में बटा होता है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट को टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट का कारण प्राइमर्डियल हीट होता है, बट पुराना हीट जो अर्थ के इंटीरियर में है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके से होता है। नेक्स्ट वी विल सी लिथोस्फीयर के बाद अर्थ का अगला मैकेनिकल डिवीजन है एस्थेनोस्फीयर। ये जनरली मेंटल के ऊपर पार्ट पे होता है। इसकी डेंसिटी लिथोस्फीयर से ज़्यादा होती है और ये हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक और डक्टाइल स्टेट में पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर के जस्ट नीचे है मीजोस्फेरिक मेंटल, जो अर्थ के वॉल्यूम का 87% है और मास का 67% होल्ड करता है। इस लेयर में काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ एक कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में मेजर रोल प्ले करता है। मेंटल के बाद आता है आउटर कोर एंड इनर कोर। दोनों को कलेक्टिवली अर्थ का कोर कहा जाता है, लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने की वजह से दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता है। आउटर कोर इनर कोर के चारों ओर सराउंडेड है। आउटर कोर इज मेड ऑफ निफे मींस निकल एंड आयरन से बना हुआ है। आउटर कोर बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलने के बाद भी लिक्विड स्टेट में रहता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कन्वेक्टिव करंट्स ही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार होते हैं। आउटर कोर के थिक नीचे इनर कोर होता है। दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, लेकिन यहाँ निकल की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ का टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड है, विच इज़ इक्वल टू सन्स टेम्परेचर, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से ये लेयर सॉलिड स्टेट में रहती है। अब आता है केमिकल डिवीजन ऑफ अर्थ इंटीरियर। क्रस्ट अर्थ के इंटीरियर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। इसकी विड्थ 8 टू 40 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इसकी विड्थ कॉन्टिनेंट और ओशन के लिए अलग अलग होती है। ओशन में क्रस्ट का विड्थ कम होता है। ये लेयर सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है। नेक्स्ट लेयर इज़ मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच एक डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। Thickness of mantle is 2900 kilometers and it is made up of silicon and magnesium, जिसे हिंदी में हम सीमा से भी बुलाते हैं, और इससे बना होता है। जो हमारा मेंटल है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। नेक्स्ट इज मेंटल इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और इनके बीच में भी हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जिसे हम रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब लास्ट लेयर कोर के बारे में जानते हैं। कोर अर्थ का इनरमोस्ट लेयर होता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इसे मेंटल से अलग करता है। कोर को ओकेजनली बैरिस्फीयर से भी रेफर किया जाता है। ये अर्थ का सबसे डेंसेस्ट लेयर भी है और इसकी यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी को हम लहमान डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।